Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, है ना। और पिछले भाग हमने बात की थी कि जो आपके पास फाइबर आता है, वूल आपके पास आती है मार्केट में, जब आप लेने जाते हैं, ऊन लेते हैं आप स्वेटर वगैरह के लिए, तो वो जो ऊन है प्रोसेस ऊन होती है। तो 6 प्रोसेस द्वारा वो आपके पास आती है, जिसमें हमने समझा था कि सबसे पहले हम शेयरिंग रेयरिंग करते हैं उनकी, है ना। उनकी जो स्किन है उसको हम निकालते हैं। देन फिर हम क्या करते थे, उस पर स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग में हम उसके जो उनकी फ्लीज होती है उसमें जो डस्ट ग्रीस है उसको साफ करते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग में क्या होता है, अलग अलग टेक्सचर की शॉर्ट की जाती है। फिर अगला था आपको बर्ड्स को अलग करते हैं, व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा। फिर उनको क्या किया जाता है, फाइनली उनको ड्राई किया जाता है अलग अलग कलर में। देन फिर हम लास्ट स्टेप क्या करते थे, अलग अलग टेक्सचर की फाइबर को हम अलग करते थे। जो छोटी होती है फाइबर, वो अलग क्लोथ बनाने में इस्तेमाल होती है, बड़ी फाइबर अलग क्लोथ बनाने में इस्तेमाल होती है। सारी बात हमने की थी, तो आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फाइबर टू फैब्रिक, है ना। फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। आप देखते हैं कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के क्या मिलते हैं, कपड़े देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें अलग अलग तरीके के कपड़े देखने को मिलते हैं, है ना। उन फाइबर का, वो फाइबर हमारे पास कैसे ऑब्टेन होते हैं, हमें उसी के बारे में समझना है, ठीक है ना। तो फाइबर भी आपके पास अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि ऊन जो आपको मार्केट में ऊन मिलती है ना, वो किस तरीके की ऊन होती है ना। आप देखते हैं आपके पास मार्केट में अलग अलग तरीके की क्या आती है, साड़ी वगैरह आती है, वो आपको किस तरीके से ऑब्टेन होती है ना। तो बेसिकली हमने अभी तक ये सीखा है कि जो वुल और सिल्क है ना, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं ना। वुल भी हमें एनिमल से मिलता है, सिल्क भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो जो वुल है आपके पास, वुल आपको कैसे मिलता है, फ्लीस ऑफ शिप और याक। फ्लीस का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हेयर। फ्लीस का मतलब हेयर होता है, बाल होते हैं, है ना। फ्लीस ऑफ शिप और याक। तो सिल्क फाइबर आपको मिलता है कुकून ऑफ सिल्क मोथ से, है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो शीप की कौन सी बॉडी होती है उससे आपको फाइबर मिलता है ना। इसी तरीके से आपको, क्या आप इस बारे में अवेयर है कि हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर, है ना। किस तरीके से ये फाइबर वुलन यार्न में कन्वर्ट किए जाते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, जो वूल है उसका हम इस्तेमाल कर सके स्वेटर्स को बुनने में, नीट करने में। क्या आपको कोई आइडिया है, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क, है ना, which is woven into sarees. तो in this chapter we shall try to find answer to this question, है ना। इन क्वेश्चंस के आंसर हम समझेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल फाइबर की। जो फाइबर हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है ना। तो एनिमल फाइबर में जैसे कि वुल हो गया आपके पास, है ना, वुल। तो वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल, है ना। इनसे मिलता है आपको, देख रहे होंगे आपको, सीप से मिलता है ना, भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, गोट बकरियों से मिलता है, और कुछ भी अदर एनिमल है ना। तो ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, बाल होते हैं इनकी बॉडी में, है ना। दे बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी, है ना। तो क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के पास ये जो थिक कोट ऑफ हेयर है वो किस लिए होती है ना। आपने पढ़ा होगा या आपने कभी सुना होगा कि जो एयर है ना, जो आपके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। बाल क्या करते हैं, काफी ज्यादा एयर को ट्रैप करके रखते हैं। और एयर क्या है बच्चों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी हीट को कंडक्ट होने नहीं देता, है ना। तो एस यू वुड लर्न इन चैप्टर 4 में आप सीखेंगे एयर के बारे में, हीट के बारे में। तो इस वजह से जो हेयर है आपको किस क्या रखते हैं, एनिमल्स को वार्म रखते हैं। हेयर कीप्स दिस एनिमल
वार्म, है ना। तो वुल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेरी फाइबर। तो वुल होते हैं जो ये मतलब ये जो ऊन है, इन्हीं हेरी फाइबर से हमको क्या मिलती है, हम इसको डिराइव करते हैं, हमारे पास आती है। ठीक है, तो पहले एक एक्टिविटी से समझेंगे। कभी आपने अपने बॉडी के जो बाल है, हेयर है, उनको फील करा होगा, है ना। कौन कौन से एरियाज के, आर्म्स के एरियाज के बालों को, या जो आपके सर में बाल है उनको, क्या आपको कभी कोई डिफरेंस देखने को मिला? कौन सा आपका वो रहता है, हार्ड रहता है, कौन से आपके बाल सॉफ्ट रहते हैं? तो जैसे हमारे होते हैं, इसी तरीके से जो हेयरी स्किन होती है शीप की, वो भी दो तरीके के फाइबर से मिलके बनी होती है। एक तो आपके कैसे होते हैं, कोर्स बेयर्ड हेयर होते हैं, है ना, मतलब कैसे वाले, खुरदुरे, है ना। तो शीप हैज टू टाइप ऑफ फाइबर, एक तो कोर्स बेयर्ड हेयर, है ना, जैसे हमारे दाढ़ी के जो बाल होते हैं काफी ज्यादा कैसे होते हैं, रफ से होते हैं। दूसरा, दिस फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, है ना, जो उनके स्किन के पास होते हैं। तो यही फाइन हेयर क्या करते हैं, हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं वुल को बनाने के लिए। कुछ ऐसी ब्रीड्स है शीप की, है ना, शीप्स की ऐसी ब्रीड है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अंडर हेयर होते, फाइन अंडर हेयर होते। सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair, है ना। उनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्पेशली चूजन किया जाता है ताकि वो इस तरीके के भेड़ों को जन्म दे जिनके सॉफ्ट बाल वगैरह हो, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, है ना, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर, उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, है ना। तो यही सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। क्या करना, पेरेंट्स को सिलेक्ट करना ताकि जो वहां से नया भेड़ ऑब्टेन हो आफ्टर रिप्रोडक्शन, है ना, वो कैसा हो, उसके पास कुछ क्या हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो, है ना। और कैसी कैरेक्टरिस्टिक हो, जैसे कि उसके जो हेयर है वो काफी सॉफ्ट हो, इस तरीके से चीजें हो, है ना। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल है दैट ईल्ड वूल, है ना, कौन कौन से एनिमल है जिससे हमें वूल वूल मिलती है ना, कौन कौन से बच्चों, अलग अलग आपने देखा होगा, अलग अलग ब्रीड्स होती हैं जो शीप की, उनको आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में आपने देखा होगा। हावेवर जो जो फ्लीस होती है शीप की, फ्लीस ऑफ शीप, है ना, इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। जो फ्लीस ऑफ शीप है, यही सिर्फ क्या है, ओनली सोर्स ऑफ वूल नहीं है। आपको वूल, आपको जो मार्केट में वूल मिलती है वो वैसे तो शीप की वूल होती है, पर आपको याक से भी मिलती है ना। वूल आपकी तिब्बत लद्दाख में भी होती है। मोहेर आपको अंगोरा गोट से मिलती है ना, जो कि कहाँ रहते हैं, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के हिली रीजन्स में रहते हैं, है ना। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, जो वुल है, ऊन है, ये आपको जो गोट होती है, बकरी, उसके बालों से भी मिलती है। अंडर जो फर होती है कश्मीरी गोट, वो काफी सॉफ्ट होती है। कश्मीरी गोट की जो अंडर फर होती है काफी सॉफ्ट होती है, जिसको हम फाइन शॉल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मिना शॉल्स कहते हैं, है ना। ये जो फर होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, ये भी क्या करते हैं, वूल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, है ना, यानी ऊन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लैम का हो गया, आपका एल्प का हो गया, ये भी साउथ अमेरिका में आपको मिलते हैं, जो कि वूल बनाने में इस्तेमाल होती है ना। ये भी क्या होती है बच्चों, वूल बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात है फ्रॉम फाइबर टू वुल, फाइबर से लेके वुल तक की, है ना, कि फाइबर से लेके वुल तक का जो सफर है वो कैसे होता है। तो वुल को ऑब्टेन करने के लिए जो शेप्स हैं उनको रेयर किया जाता है। रेयर मतलब उनके बालों को कट किया जाता है और उनको प्रोसेस किया जाता है वूल में, है? उनको प्रोसेस किया जाता है किसमें, वुल में।
जैसे कि रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप, रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप में आपने देखा होगा कि कभी आप जम्मू कश्मीर के हिली एरियाज में जाएं, या हिमाचल प्रदेश चले जाएं, या उत्तरांचल चले जाएं, या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, या फिर हरियाणा के प्लेन्स में चले जाएं, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है? आपको झुंड मिलता है, भेड़ों का झुंड देखने को मिलता है, जो ग्रेस कर रहे होते हैं, है ना, घास वगैरह खा रहे होते हैं। ये जो शीप्स होते हैं आपके, यानी भेड़ है, ये हर्बीवोरस होते हैं ना। हर्बीवोरस आपने पढ़ा होगा कि हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो घास पत्तियां खाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा घास पत्ते के अलावा शीप्स को और क्या दिया जाता है? मिक्सचर ऑफ पल्सेस दिए जाते हैं उन्हें। कॉर्न दिया जाता है, भुट्टा, ज्वार उन्हें दिया जाता है। ऑयल केक्स उनको देते हैं। ऑयल केक्स क्या होते हैं एक्चुअल में? कि जो आपके पास सीड्स हैं, तो जब सीड्स से सारा तेल निकाल दिया जाता है, तो वो जो सीड से तेल निकालने के पास जो सीड्स बचते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑयल केक्स कहते हैं। और उन्हें मिनरल्स देते हैं। तो सर्दियों में शीप्स को क्या करते हैं? इंडोर रखते हैं, घर के अंदर ही रखते हैं। और उन्हें पत्तियां, ग्रेन्स और जो ड्राई फॉडर होता है वो दिया जाता है ना। तो जो शीप्स होती हैं वो रेयर की जाती है मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री में, है ना। हमारी कंट्री में उनको क्या करते हैं? रेयर करते हैं, मतलब रेयरिंग करते हैं, उनकी रख रखाव करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं शीप्स को, है ना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सर्टेन आपके पास कुछ ब्रीड्स हैं शीप की, जिनको रेयर करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। तो जो क्वालिटी और टेक्सचर ऑफ फाइबर है ऑब्टेन होता है इनसे, वो हम इस तरीके से बताएंगे। जैसे कि आप देखो, लोही, लोही कैसी होती है बच्चों? गुड क्वालिटी की वूल होती है, जो आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान और आपको पंजाब में मिलती है। इसी तरीके से रामपुर बुशहर है, ये कैसी फ्लीस होती है? इसकी ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर के हेयर होते हैं इसके। कहाँ मिलते हैं हमें? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, है ना। नाली है, नाली कहाँ पे यूज होती है? कारपेट वूल, है ना। कारपेट को बनाने में जो ऊन इस्तेमाल होती है उसे नाली वूल कहते हैं हम, है ना। ये आपको कहाँ मिलती है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के रीजन्स में मिलती है। इसी तरीके से भरकवाल है ना। ये कहाँ कहाँ किसके लिए यूज होती है? ये वुलन सॉल्स को बनाने में यूज होती है। वुलन सॉल्स होती है ना, वुलन की सॉल्स, है ना, उनको बनाने में कहाँ मिलती है बच्चों? जम्मू और कश्मीर में हमें मिलती है ना। मारवाड़ी ब्रीड, ये कहाँ, ये कैसी क्वालिटी होती है इसकी? कोर्स होती है, कोर्स मतलब हार्ड, है ना। और किधर मिलती है आपको? गुजरात में मिलती है ना। फिर पतनवाड़ी, पतनवाड़ी जो ब्रीड है, ये आपको हॉइजरी के लिए मिलती है। हॉइजरी, क्वालिटेबल हॉइजरी, है ना। जो सजावट का सामान होता है, ऐसे चीजों को बनाने के लिए हम हॉइजरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपको कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है आपको, बात है ना। मेरे ख्याल से समझ आएगी अभी तक ये चीजें आपको, किस तरीके से ये चीजें होती है। तो ये जो सारी चीजें हमने अभी बताई कि भाई सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप के पास क्या होता है? थिक कोट ऑफ हेयर होता है उनकी बॉडी में, और जो कि गुड क्वालिटी की वूल को हम लार्ज क्वांटिटी में निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि इन शेप्स का क्या किया जाता है? सिलेक्टिवली ब्रीड इनको किया जाता है। एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के साथ इन्हें सिलेक्टिवली ब्रीड करके आप गुड ब्रीड की शीप्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ये जो रेयर्ड शीप्स है, इनके पास थिक ग्रोथ ऑफ हेयर डेवलप हो जाते हैं, तो हेयर को हम क्या कर देते हैं? शेव कर देते हैं फॉर गेटिंग वुल, है ना। हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल। मेरे ख्याल से बातें अभी तक आपको समझ आएंगी, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़े। पहले हमारे पास है कि आपके पास एक बारी जब उनके पास थिक कोट ऑफ हेयर हो जाती है शीप की, है ना, तो फिर कैसे
हम क्या करते हैं, फाइबर को वुल में प्रोसेस करते हैं। तो वुल जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर निटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स, वो क्या रहता है, फिनिश प्रोडक्ट रहता है एक लॉन्ग प्रोसेस का, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में होता है कि जो फ्लीस होती है शीप की, फ्लीस ऑफ शिप अलॉन्ग विद उनकी थिन लेयर ऑफ स्किन, उसको रिमूव करते हैं हम उनकी बॉडी से। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों शेयरिंग, है ना। स्टेप वन में शेयरिंग होता है। शेयरिंग क्या है, फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, उसकी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, शेयरिंग कहते हैं। आजकल मशीन्स का इस्तेमाल हम करते हैं शेयरिंग करने के लिए, जैसे कि बार्बर मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं ना, टू यूज टू शेव ऑफ देयर हेयर। इसी तरीके से हेयर को रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग हॉट वेदर। नोट देने वाली बात यह है कि हॉट वेदर के समय ही हम क्या करते हैं, इनके जो बाल है उनको शेव करते हैं, है ना। हॉट वेदर के समय क्यों, क्योंकि सर्दियों में जब इनके प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर नहीं होंगे तो शीप क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। अगर गर्मियों में हमने काटा तो गर्मियों में इतनी ठंड नहीं होती, तो ये लोग क्या करते हैं, सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर हम विंटर में इनके हेयर्स को कट कर दे तो ये हेयर ही क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं उस कोल्ड विंटर से, है ना। इस वजह से हमें क्या करना होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके उसमें वो करते हैं, मतलब गर्मियों में इनके बालों को काटा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, तो हेयर क्या करते हैं, हेयर से हमको क्या मिलता है, वुलन फाइबर मिलते हैं। वुलन फाइबर को फिर हम प्रोसेस करके वुलन यार्न में तब्दील करते हैं। शेयरिंग इन जानवरों को, शीप्स को, भेड़ को, याक को, कैमल को, गोट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती। जैसे कि जब हम अपने बालों को काटते हैं, या आपके फादर जब अपनी बियर्ड को शेव कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से हमें जैसे हर्ट नहीं होता, ऐसी शेयरिंग के समय शीप्स को भी हर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर होती है जो स्किन की, वो डेड होती है ना। इस वजह से जो हेयर को जब इनकी हेयर को निकाला जाता है तो हमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, है ना। ऑल्सो जो हेयर होते हैं शीप के, वो ग्रो कर जाते हैं वापस, एक बार इनके जो हेयर निकाल दिए तो वापस इनके हेयर को ग्रो करते हैं, है ना। तो ये क्या था बच्चों, फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है, स्काउरिंग होती है। क्या होती है, स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या होने लगा कि जो शेड स्किन है उसमें कई तरीके के डॉट होती है, ग्रीस होती है, डर्ट होती है ना। उसको हमें रिमूव करना होता है ना, उसको साफ करना होता है। इसको स्काउरिंग कहते हैं। आजकल स्काउरिंग बच्चों मशीन्स की मदद से भी होती है। जो आजकल स्काउरिंग होती है वो मशीन की वजह से भी होती है। मैं आपको फिगर में अगर दिखाऊं, है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं फिगर 3.A में देख रहे हैं, शेयरिंग द शीप। बार्बर जो है, मतलब जो भी जो भेड़ों को पालता है, वो क्या कर रहा है, इनके से जो बाल है, इनके स्लीप, इनकी जो फ्लीस है जिसको हम हेयर कहते हैं, उसको निकाल रहा है। दूसरा, जब ये निकल चुके हैं तो उसको हमने एक बड़े से टैंक में लिया, है ना, बड़े से टैंक में लिया और हमने वहाँ पे स्काउरिंग कर रहे हैं, है ना। तो टैंक में स्काउरिंग होती है ना, स्काउरिंग होती है टैंक में। क्या करते हैं स्काउरिंग में, इनसे जो इनकी बॉडी में, मतलब जो इनके हेयर में गंदगी होती है उसको साफ करना स्काउरिंग कहलाता है। तो स्काउरिंग हो रही है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ आएगी कि स्काउरिंग क्या होती है। आजकल हम स्काउरिंग मशीन्स की वजह से भी करते हैं। तो दो स्टेप हमने सीख लिए, पहला शेयरिंग, दूसरा स्काउरिंग। अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप है बच्चों शॉर्टिंग, है ना। क्या है, शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग कैसे होती है कि जो हेयरी स्किन है उनको फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर के फाइबर को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। जो हेयरी स्किन होती हेयरी स्किन हेयरी स्किन को फैक्ट्री में हम बेचते हैं, है ना, जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर की जो फाइबर है उनको सेपरेट किया जाता है थर्ड स्टेप, थर्ड में, है ना। तो स्टेप थर्ड में ये सारी चीजें हमारे सामने होती है, ठीक है ना। स्टेप थर्ड में हमारे पास शॉर्टिंग होती है, ठीक। चलो स्टेप थर्ड आपको समझ आया। अगला है स्टेप फोर।
स्टेप 4 में क्या होता है कि जो छोटे छोटे फल्फी फाइबर्स होते हैं जिन्हें बर्स भी कहते हैं, है ना, उनको निकाला जाता है इन हेयर से। ये वही बर्स होते हैं जो कभी आपको अपने शर्ट में दिखते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, है ना, जब आप कभी वूलन गर्म कपड़ों में सो जाएं, है ना, तो आपको ये बर्ड्स वहां पे जनरेट होने लगते हैं। तो फाइबर्स को क्या किया जाता है, एक बार जब उनसे बर्ड्स निकाल दिया, तो बर्ड्स निकालने के बाद देन वापस से उनको स्काउट किया जाता है और फिर देन सुखा दिया जाता है ना। इस तरीके से जो वुल है अब वो रेडी हो जाती है टू ड्रॉन इनटू फाइबर। वुल को फाइबर में बदलने के लिए आपकी क्या हो जाती है, वो इस्तेमाल हो जाती है ना। तो वापस से स्काउरिंग कैसे करी हमने, इस तरीके से हम कर रहे हैं स्काउरिंग इन मशीन। मशीन में हम स्काउर कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैनुअली कर रहे थे। स्काउरिंग इन टैंक में हम क्या कर रहे थे, मैनुअली स्काउरिंग कर रहे थे। यहाँ पे स्काउरिंग हम मशीन द्वारा करते हैं ना, मशीन के द्वारा आप देख पा रहे होंगे स्काउरिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इनके जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको निकाला जाता है। ठीक है, इन स्टेप्स को आप नोट डाउन कर लीजिए जो पहले हमने स्टेप्स करे। तो इस तरीके से आज हमने लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत तक हमने कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।